हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में है। तो सबसे पहले तो मैं इसका छोटा सा इंट्रो आपको दे दूं कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है क्या। तो जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में फार्मास्यूटिक्स पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से ये फार्मास्यूटिक्स है, बस फिजिकल वर्ड इसमें जुड़ गया है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनका ड्रग के एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वो घटती हैं या बढ़ती हैं तो उनसे क्या असर पड़ता है ड्रग के एक्शन पे या उसके मोड ऑफ एक्शन पे। तो वो जो पूरी स्टडी हम इसके अंदर करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो कि हमारा पीओसी सेकंड है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, और जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी भी कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। बाकी बात करते हैं, ये नोट्स आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले ही बता दूं, अभी फर्स्ट यूनिट के अपलोडेड हैं, बाकी भी नेक्स्ट मतलब जैसे रेगुलरली लेक्चर्स भी आते रहेंगे और नोट्स भी अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने पीओसी के लेक्चर्स हमारे देखे हों कि हम 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने अभी प्रिंट नहीं कराए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है, देखिए पहला टॉपिक यूनिट फर्स्ट में वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग और सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस, कि हम सॉल्युबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं, बस आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अभी मैंने देखिए प्रिंट नहीं करवाए क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंट पक्का करा लूँगा, बिकॉज अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो शाम के 8 बज रहे हैं और मुझे 8 या 8:30 या 9 बजे तक वीडियो अपलोड भी करनी है। और अगर मैं प्रिंट आउट निकलवाने जाता तो बहुत टाइम लग जाता। तो मेरा समझ लीजिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो डेफिनेशन आ सकती है कि सॉल्युबिलिटी है क्या। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस के अंदर जो भी कुछ टर्म्स हैं अभी हम देखेंगे, उनमें से कोई भी एक आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि आखिर सॉल्युबिलिटी को हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, हमें ज़रूरत क्या है इसको पढ़ने की। तो सॉल्युबिलिटी आप पढ़ते हुए आए होंगे शुरू से लेकर अभी तक, कि कोई भी हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट को मिलाया जाता है, जो कि ये सॉल्वेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में होता है, हायर अमाउंट में। और जो सॉल्यूट होता है जो कि ऊपर से डाला जाता है वो लो अमाउंट में होता है। तो दिए गए कोई भी हमारे सॉल्वेंट में जितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या उसकी कंसंट्रेशन या उसका जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मिलाए जा सकते हैं, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सपोज़ करिए ये हमारा पानी का गिलास है, सपोज़ इसमें हमारा 100 ml वाटर है और हमने इसमें चीनी डाली, ठीक है, सपोज़ 20 ग्राम डाली तो वो घुल गई। उसके अलावा 30 ग्राम डाली वो भी घुल गई, 40 ग्राम डाली वो भी उसमें घुल गई। तो मैक्सिमम 100 ml में कितनी चीनी घुल सकती है विदाउट एनी टेम्परेचर, मतलब बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए या बिना प्रेशर को बढ़ाए हुए, उस दिए गए सैंपल में या सॉल्वेंट में कितनी मैक्सिमम चीनी यानी कि सॉल्यूट घुल सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी है क्या। तो देखिए वही लिख रखा है, सॉल्युबिलिटी में बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट दैट में बी कंप्लीटली डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड ए प्रेशर। ठीक है, सिंपली वही दिखा रखा है कि ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं तो मैक्सिमम कितना सॉल्यूट दिए गए सॉल्वेंट में मिल सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो देखिए बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सच एज पीएच, टेम्परेचर, पार्टिकल साइज एंड प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, पीएच जो होता है वो भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं अगर वो छोटे होंगे तो जल्दी वो सॉल्युबल हो जाएंगे, मोटे या बड़े होंगे तो वो इजीली सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। अब बात करते हैं पॉइंट पर कि आखिर हम सॉल्युबिलिटी को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ज़रूरत क्यों है। तो देखिए अभी जो सारे जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, पीओसी हुआ, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हुआ या फार्मास्यूटिक्स हुआ, तो ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि आने वाले, जो कि आप 4th सेम से आपकी फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, जो कि एक्चुअली में फार्मेसी की जान है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप पढ़ोगे कि ड्रग जो है यानी कि मेडिसिन जो है वो कैसे एक्शन करती है हमारी बॉडी में, बोलते हैं उसको मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, इसके अलावा वो हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती है, या बोले तो सपोज हमारे सर में तो दर्द हो रहा है तो हम
मेडिसिन तो ले रहे हैं स्टोमक में, तो वो सर तक कैसे पहुंच जा रही है, तो वो जो सारी स्टडी है ना, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। सबसे पहले हमने देखी कोई भी टैबलेट ली, टैबलेट लेंगे हम, फिलहाल हम ओरल बात कर रहे हैं, ओरली अगर हम कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाएगी, स्टोमक में जाने के बाद क्या होगी, वो डिजोल्व होगी या बोले तो वो सोल्यूबल होगी। तो यहीं पे तो पॉइंट बन जाता है हमारा सोल्युबिलिटी, कि हमें ड्रग बनाने से पहले उसकी सोल्युबिलिटी के बारे में स्टडी करना है, या बोले तो उसकी सोल्युबिलिटी हमने डिटरमाइन करनी होगी कि वो कितने अमाउंट में देने पे वो सोल्यूबल हो जाएगी, या फिर कैसी कंडीशन में वो सोल्यूबल होगी, एसिडिक कंडीशन में या फिर बेसिक कंडीशन में, बोले तो वो स्टमक में हमारी सोल्यूबल होगी या फिर इंटेस्टाइन में जाके सोल्यूबल होगी। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इतना आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड ड्रग डिसोल्यूशन, यानी कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो कैसे डिजोल्व हो रही है, कितने अमाउंट में देने पे वो डिजोल्व अच्छी तरीके से हो जा रही है, किस मीडियम में डिजोल्व हो रही है, तो उस लिए हम सोल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। दूसरा, इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जब भी हम ड्रग बना रहे हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी के पैरामीटर हमने सारे मेंटेन करने होंगे, तो वहाँ भी हम सोल्युबिलिटी का रोल मतलब देख सकते हैं उसके बनाने में। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो देखिए बायो अवेलेबिलिटी क्या है, सपोज एग्जांपल से समझिए, बहुत ही आसान है। आपने 500 mg पैरासीटामोल ली, ठीक है, PCM, तो ये जो है 500 mg ही हमारे ब्लड में नहीं जाती है, बल्कि सपोज करिए 400 mg या फिर 450 mg हमारे ब्लड में पहुंची, तो कुछ जो अमाउंट है वो लिवर द्वारा एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जो अमाउंट हम लेते हैं वो एक्चुअली में हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता है, एक्चुअली में हमारे रिसेप्टर तक नहीं पहुंचता जहाँ पे उसने एक्शन दिखाना होता है। तो ये जो एक्चुअली में जो मतलब अमाउंट पहुंचता है ब्लड में, वही उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। और ये जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी पे, जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी सोल्यूबल होगी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। तो यहाँ भी सोल्युबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब समझने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए। तो आई होप ये जो यूनिट है उसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि क्या रोल होने वाला है एज ए फार्मेसी स्टूडेंट। तो बात करते हैं कि मेथड, सॉरी थोड़ा इस तरफ करना होगा कैमरा मुझे, वो फ़ोन ही गिर गया। बात करते हैं सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, यानी कि सोल्युबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे या बोले तो कैसे मेजर कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड जो कि आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोललिटी है, इसके अलावा मोल फ्रैक्शन है, और इसके अलावा PPM पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और इसके अलावा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये कुछ हमारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम सोल्युबिलिटी को मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं, उसको मेजर करते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़्यादा समझाने की मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे आपके। तो मोलरिटी होती क्या है, मोलरिटी इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये हमारा कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल या बोले तो मोल्स उस दिए गए 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, वो उसकी मोलरिटी कहलाती है। सिंपली डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी का स्टेप क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये लीटर में बात चल रही है, ठीक है। सेकेंड है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, किसके, हमारे सॉल्यूट के, तो वो जो है क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नॉर्मेलिटी यानी कि कैपिटल N इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो बात करते हैं मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, तो इनमें से देखिए मोलरिटी या फिर नॉर्मेलिटी, इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ जाती है। तो आपने कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन लिखना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोललिटी क्या है। देखिए मोललिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे अभी तक हमारी बात चल रही थी लीटर में, बस सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, वो उसकी मोललिटी कहलाएगी। तो मोललिटी ये मैंने गलत लिख दिया, मोललिटी यानी कि स्मॉल m से इसको हम डिनोट करते हैं,
सो इट मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये अपने फोकस रखना, ठीक है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है देखिए वो हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि सपोज करिए हमारा 50 ml ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें जो है हमारे 10 ग्राम हमारी चीनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इसका फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सपोज 10 ग्राम इसके हमारे मोल्स आप निकाल लेना, लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि 10 ग्राम अपन टोटल सॉल्यूशन के मोल्स, यानी कि 50 ml प्लस 10 ग्राम, तो इसके जो भी मोल्स होंगे उनको हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है इसका मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो वही लिख रखा है मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं अपन टोटल कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन के, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला करके। तो ये जो उनका रेशियो होता है वही हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो कि है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो है बहुत डाइल्यूट जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट कहने का मतलब है जिनमें वाटर ज़्यादा ही होता है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ये जो मेथड है। जैसे कि हमारा मिलियन, मिलियन कहने का क्या मतलब होता है? 10 लाख। कभी हमारे भी सब्सक्राइबर होंगे 1 मिलियन, तो वही बात हम कर रहे हैं। देखिए इट इज़ डिफाइंड एज 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट पर 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे क्या है देखिए 1 मिलियन सोलवेंट के पार्ट में अगर सोल्यूट का एक पार्ट है, सपोज करिए ये जो है हमारा सोलवेंट है, ये इसके 1 मिलियन पार्ट है, बोले तो 1 मिलियन मोलिक्यूल या मोल्स बोल सकते हैं। तो उसमें एक पार्ट है सोल्यूट का, या बोले तो एक मोल है सोल्यूट का, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो ppm इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है अपन पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कहने का मतलब है यहाँ पे हमने जीरो बढ़ा देनी है, 1 2 3 4 5 1 2 इकाई दहाई, हिंदी वाले हम इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये जो है यहाँ पे मतलब 1 मिलियन सोलवेंट के पार्ट में अगर सोल्यूट का कोई एक पार्ट है तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे देखिए वो परसेंटेज बाई वेट, जिसको हम वेट बाई वेट परसेंटेज इस तरीके से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के पार्ट हैं वो भी ग्राम में है, तो उसका जो रेशियो होता है वही हमारा परसेंटेज बाई वेट कहलाता है। जैसे वेट बाई वेट या परसेंटेज बाई वेट इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? सॉल्वेंट का भी वेट प्लस सॉल्यूट का भी वेट, दोनों का मिला के यहाँ पे लिखना है, ऊपर केवल हमने सॉल्यूट का वेट लिखना है, इनटू 100 कर देना है, तो ये हमारा परसेंटेज बाई वेट निकल जाएगा। तो ये भी एक मेथड है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए वो हमारा परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का कितना वॉल्यूम है यानी कि लीटर में या बोले तो ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है इंटू 100। तो ये जो है हमारा परसेंटेज बाई वॉल्यूम यहाँ पे निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए वो हमारा परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम, बोले तो इसमें जो हमारा जो सॉल्यूट है उसका तो वेट ग्राम में होगा, लेकिन जो हमारा नीचे सॉल्वेंट होगा या बोले तो पूरा सॉल्यूशन होगा वो हमारा वॉल्यूम यानी कि लीटर में वो लिया जाएगा। तो वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का ग्राम में वेट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि ml में होगा, तो इनटू 100 ये कर देना है। तो ये भी हमारे एक मेथड है, मतलब हमारे 8 मेथड हो गए जिसको हम जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं जो कि हमारा एक टेबल है जो कि आपने ध्यान रखनी है और जो कि आपको आगे ये काम आएगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी द्वारा ये दी गई है। तो यहाँ पे क्या है देखिए सोल्युबिलिटी है, इधर है पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड पर पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितने पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं सॉल्वेंट के किसी एक सोल्यूट के पार्ट को सोल्यूबल बनाने में या बोले तो उसको डिसॉल्व करने के लिए। देखिए इसमें सबसे पहले है यहाँ पे जो है लेस देन 1, यानी कि अगर एक सोल्यूट के पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट का एक पार्ट से भी कम मतलब रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है,
तो वो जो हमारा कंपाउंड है या बोले तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो वेरी सॉल्युबल होता है। एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, सपोज ये हमारा एक सॉल्यूट है, सॉल्यूट का एक पार्ट है, तो उसको डिजोल्व करने के लिए हमें एक से भी कम अगर सॉल्वेंट के पार्ट की ज़रूरत है या वो ज़रूरी इतना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूबल है, यानी कि वो वेरी सॉल्यूबल है। सेकेंड है देखिए 1 से 10 पार्ट, यानी कि यहाँ पे अब क्या हुआ, एक ही पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए 1 से लेके 10 पार्ट जरूर मतलब रिक्वायर्ड होंगे, किसके, सॉल्वेंट के, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीली सॉल्यूबल। अगर 10 से 30 पार्ट रिक्वायर्ड होंगे सॉल्वेंट के तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूबल। एंड इसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, जैसे कि अगर 30 से 100 सॉल्वेंट के पार्ट रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए, एक सॉल्यूट के पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए या बोले तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए, तो वो वहाँ पे जो है जो सॉल्युबिलिटी वो स्पैरिंगली होगी, यानी कि उसको हम स्पैरिंगली सॉल्युबल बोलेंगे। इसके अलावा स्लाइटली, यहाँ पे स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल अगर 100 से 1000 तक अगर सॉल्वेंट के पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं किसी एक सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो स्लाइटली सॉल्युबल होगी। ठीक है, बात करते हैं वेरी इनसॉल्युबल। इसमें क्या होगा, जहाँ पे 1000 से 10,000, 1000 से 10,000 जो है सॉल्वेंट के पार्ट रिक्वायर्ड होंगे किसी एक ही सॉल्यूट के पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा चाहिए हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही कम इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट देखिए अगर 10,000 से भी ज़्यादा अगर सॉल्वेंट के पार्ट रिक्वायर्ड होते हैं किसी एक सॉल्यूट के पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो जो है बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो है आपको समझ आ गया होगा चार्ट का मतलब क्या है। तो अभी तक जो हमने कवर करा है, वीडियो शायद लेंथी हो गई है, लेकिन देखिए समझ में आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो थी हमारी पीपी की, यानी कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, तो हमने देखा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग एंड सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट में हम फटाफट से भी नेक्स्ट वीडियोज़ को कवर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट उन्हीं वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।